आइए आज एक बहुत ही अद्भुत कथा की गहराई में चलते हैं। हम बात कर रहे हैं प्राचीन अवंतिका नगरी की, जिसे आज हम उज्जैन के नाम से जानते हैं। एक ऐसी जगह जहां समय यानी साक्षात काल भी महादेव की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिला सकता। तो चलिए इस विश्लेषण के जरिए आस्था और समय के इस सबसे बड़े नियंत्रक की कहानी को समझते हैं। अच्छा, शुरुआत करते हैं इस बहुत ही प्रसिद्ध उद्घोष के साथ। हम सबने जरूर सुना होगा, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। रोंगटे खड़े कर देने वाली लाइन है ना। ये महज कुछ शब्द नहीं है, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली गर्जना है। तो आइए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और देखते हैं कि इस शक्तिशाली मान्यता का जन्म आखिर हुआ कहाँ से था। भाग 1, अवंतिका के शिव भक्त और वो शांतिपूर्ण नगरी। तो हमारे स्रोत बताते हैं कि हजारों साल पहले अवंतिका एक बहुत ही शांत और पवित्र जगह हुआ करती थी। वहां वेदप्रिय नाम के एक परम शिवभक्त ब्राह्मण रहा करते थे। वो और उनके 4 बेटे अपना पूरा दिन शिवजी की आराधना और अग्निहोत्र में बिताते थे। बिल्कुल शांत जीवन। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। दूसरी तरफ रत्नमाल पर्वत पर एक राक्षस राज करता था, दूषण। ब्रह्मा जी से मिले वरदान के नशे में वो पूरी तरह से चूर था और धार्मिक लोगों पर भयानक अत्याचार कर रहा था। मतलब आप ये कंट्रास्ट देखिए, एक तरफ परम शांति और अटूट भक्ति है और दूसरी तरफ खौफनाक और क्रूर अहंकार। भाग 2, राक्षस दूषण का आतंक और धर्म का नाश। अब यहां से हालात बहुत तेजी से बिगड़ते हैं, ध्यान से सुनिए। पहला, अहंकार में अंधे उस राक्षस दूषण की विनाशकारी नजर हमारी इस शांत अवंतिका नगरी पर पड़ जाती है और वो अपनी पूरी असुर सेना के साथ हमला कर देता है। दूसरा, वो एक खौफनाक अल्टीमेटम देता है। कहता है कि शिव की पूजा तुरंत बंद करो वरना सबकी मौत पक्की है। लेकिन तीसरा कदम सच में हैरान करने वाला है। इस खौफ के बीच भी भक्त जरा भी नहीं घबराते। वो बस अपनी आंखें बंद करते हैं और मिट्टी का एक शिवलिंग बनाकर फिर से पूजा शुरू कर देते हैं। और फिर चौथा, गुस्से से पागल दूषण अपनी सेना को उन्हें काट डालने का हुक्म देता है। तलवारें हवा में उठ जाती हैं, मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी। भाग 3, महाकाल का भयंकर अवतार यानी काल के भी काल। और ठीक उसी पल एक ऐसा दृश्य सामने आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जिस जगह पर वो मिट्टी का शिवलिंग रखा था, अचानक वहां एक विशाल गड्ढा बन जाता है। जमीन बुरी तरह से कांपने लगती है और एक ऐसी हुंकार गूंजती है जो पूरे ब्रह्मांड को हिला दे। साक्षात भगवान शिव वहां प्रकट होते हैं। लेकिन एक सेकंड, ये उनका वो शांत ध्यानी रूप नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये उनका प्रलयंकारी, तेजोमय और अत्यंत भयंकर अवतार था। वो महाकाल के रूप में प्रकट हुए थे, साक्षात मृत्यु और समय के अधिपति। अब यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि महाकाल ने इस पूरे खतरे को खत्म कैसे किया। कोई लंबा युद्ध नहीं हुआ। युद्ध भूमि में बस उनकी एक भयंकर हुंकार गूंजती है और पलक झपकते ही सिर्फ उस एक आवाज से राक्षस दूषण और उसकी आधी सेना उसी क्षण जलकर भस्म हो जाती है, राख। और जो असुर बच गए वो अपनी जान बचाने के लिए रणभूमि छोड़कर दुम दबाकर भाग खड़े होते हैं। सोचिए, महज एक ध्वनि से पूरे आतंक का हमेशा के लिए अंत हो गया। भाग 4, अभय, वरदान और असीम करुणा। दूषण का तो अंत हो गया, लेकिन पूरी सृष्टि अभी भी महाकाल के उस भयंकर तेज और क्रोध से थर-थर कांप रही थी। उनका वो प्रलयंकारी रूप सहना ब्रह्मांड के लिए नामुमकिन सा हो रहा था। तब हमारे स्रोत बताते हैं कि वेदप्रिय और अवंतिका के बाकी सभी लोगों ने एक साथ हाथ जोड़कर महाकाल की स्तुति शुरू कर दी। उन्होंने पूरी श्रद्धा से उनके शांत होने की प्रार्थना की। और पता है, भक्तों की उस सच्ची पुकार ने सच में काम किया। महाकाल का वो भयंकर डरावना रूप एकदम से पिघल गया और एक बेहद सौम्य, शांत और रक्षक स्वरूप में बदल गया। जब महाकाल प्रसन्न हुए और उन ब्राह्मणों से मनचाहा वरदान मांगने को कहा, तो उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, कोई निजी स्वार्थ नहीं। उनकी प्रार्थना क्या थी? उन्होंने कहा, हे प्रभु, हमेशा के लिए इसी स्थान पर निवास करें और जो भी आपकी शरण में आए उसे कभी अकाल मृत्यु का भय न रहे। ये पूरी तरह से एक निस्वार्थ वरदान था और इसी एक प्रार्थना ने भगवान शिव की उस परम सुरक्षात्मक शक्ति को हमेशा हमेशा के लिए अवंतिका की उस पवित्र भौगोलिक जगह के साथ जोड़ दिया। भाग 5, दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग और इसकी वास्तुकला का रहस्य।
अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है दक्षिणमुखी होने का असली अर्थ। भगवान शिव उसी गड्ढे में एक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए, जिन्हें आज हम बाबा महाकाल के नाम से पूजते हैं। लेकिन सबसे खास बात नोटिस करने वाली ये है कि उनका मुख दक्षिण दिशा की ओर है। अब ऐसा क्यों? खैर, तंत्र शास्त्र के अनुसार दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है, यानी काल और मृत्यु की दिशा। तो महाकाल का दक्षिणमुखी होना इस बात का सीधा प्रमाण है कि उन्होंने मृत्यु और समय दोनों को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में किया हुआ है। ये वास्तुकला और अध्यात्म का एक ऐसा जबरदस्त संगम है जो इंसान के सबसे बड़े डर यानी मौत के डर को ही खत्म कर देता है। और यही वो परम सुरक्षा है जो उस प्राचीन पौराणिक कथा को आज की हमारी इस अटूट मान्यता से जोड़ती है। आज भी ये बहुत दृढ़ता से माना जाता है कि जो कोई भी बाबा महाकाल की शरण में पहुंच जाता है, साक्षात मृत्यु के देवता यमराज भी उसका बाल बांका नहीं कर सकते। ये ज्योतिर्लिंग सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि आज भी हर लौकिक संकट और अकाल मृत्यु से बचने का सबसे बड़ा प्रतीक है। तो अंत में ये पूरी चर्चा हमें सोचने पर मजबूर करती है, पूरी तरह से समय और मृत्यु के डर के बिना जीने का वास्तव में क्या अर्थ है। यह जानते हुए कि एक सर्वोच्च दिव्य शक्ति लगातार रक्षा कर रही है, इस अटूट विश्वास से जो शांति मिलती है ना, वो सचमुच अकल्पनीय है। एक बार इसके बारे में गहराई से सोचिएगा जरूर। इसी विचार के साथ हमारे आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।